तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी से उनका इस्तीफा कबूल करने की दरखास्त की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता आज कानून साज कौंसिल पहुंची। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं पर गौर ख़ौस के बाद ही उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। उन्होंने कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी से एक मरतबा फिर दरख्वास्त की कि वो उनका इस्तीफा कबूल कर ले। बातचीत के दौरान तेलंगाना जागृति की सदर जज्बाती होकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि बीआरएस में मुतादिद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और सख्त पाबंदियों के दरमियान उन्होंने काम किया। ये कविता ने दावा किया कि रियासत के लिए इंसाफ की नीयत से काम किया गया था, मगर पानी, फंड्स और तकर्रुरियों के मामलात में बीआरएस ने रुकावटें खड़ी की। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके मामले को असासों के तनाज़े के तौर पर पेश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि वो ये वाज़ेह करना चाहती हैं कि उनकी लड़ाई इज़्ज़त नफ्स के लिए है, किसी दौलत या जायदाद के लिए नहीं है। उन्होंने उनके खिलाफ झूठी दास्तानें फैलाने वाले कांग्रेस कायदीन पर भी नुक्ताचीनी की। వాళ్ళను డిసప్పాయింట్ చేయదు కాబట్టి నవ్వుతూ పనిచేస్తూ వెళ్ళిపోయిన అధ్యక్ష ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు, పైరవికారులు, కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు రాలేదు అధ్యక్ష. నేను ఎప్పుడు కూడా పేద ప్రజల మధ్యలోనే ఉండి పనిచేస్తున్నాను అధ్యక్ష. నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, బీడీ టేకేదారులు కావచ్చు, అంగన్వాడీ టీచర్లు కావచ్చు, ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు, ఐకేపీ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు అధ్యక్ష, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ కార్మికులు కావచ్చు అధ్యక్ష, టీచర్లు కావచ్చు అధ్యక్ష, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, ఆడబిడ్డలు కావచ్చు, సింగరేణి ఉద్యోగులు కావచ్చు, కరెంట్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఎవరు వచ్చిన అధ్యక్ష నేను కాదనకుండా నాకెంత వీలైతే అంత పనిచేసి పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిన అధ్యక్ష. అయినా సరే అధ్యక్ష, పార్టీ మౌత్ పీసులుగా ఉండేటటువంటి పార్టీ పేపర్లు, పార్టీ ఛానళ్ళు ఏ ఒక్కరు కూడా ఎన్నడూ కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అయినా సరే ధైర్యం వదులుకోకుండా कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 पर बातचीत के दौरान रियासत की जामियात में मियारी कोर्सेज की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास के दौरान असम्बली में तेलंगाना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 पर बहस हुई। कायदे मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगरचे वो तेलंगाना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 की हिमायत करते हैं, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए कि रियासत की जामियात में पेश किए जाने वाले कोर्सेस मियारी हो और मुसाबिकत के एतबार से दीगर नामवर यूनिवर्सिटी के हम पल्ला हो। ओला इलेक्ट्रिक के सारिफीन ने दिलसुख नगर सर्विस सेंटर पर गफलत बरतने और मुनासिब खिदमात फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक स्नेहापुरी कॉलोनी दिलसुख नगर में वाक़े ओला इलेक्ट्रिक सेंटर पर सारिफीन को मुनासिब खिदमात नहीं फराहम की जा रही हैं। गाड़ी मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सहूलत अमली तौर पर गैर कारकर्द है और उन्हें अपनी ज़रूरियात के लिए दीगर गाड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। सारिफीन ने बताया कि सर्विस सेंटर पर पिछले 2 माह से कामकाज ठप होकर रह गए हैं। बार बार शिकायत के बावजूद सर्विस सेंटर के मैनेजर के मुस्तफ़ी होने के बाद से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई है और गाड़ियाँ कई दिनों और कई हफ्तों तक ऐसी ही पड़ी हुई है, उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। सारिफीन ने यह भी दावा किया है कि ना ही तकनीकी खराबियां दूर की गई है और ना ही वहां पर कोई तरबियत याफ्ता या फिर तजुर्बेकार तकनीकी माहिरीन मौजूद है। बताया जाता है कि जो अमला सेंटर को चला रहा है उनके पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से मुताल्लिक़ जदीद मसाइल को हल करने के लिए तकनीकी महारत नहीं है और इसके नतीजे में सर्विस सेंटर में गाड़ियों की बड़ी तादाद इकट्ठा हो रही है। गाड़ी मालिकान ने मायूसी का इजहार किया है और कंपनी के जिम्मेदारान पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि ख़रीदारी के वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब एक बार स्कूटर फरोख्त हो जाए तो फिर कंपनी या सर्विस सेंटर की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं होता। सारिफीन ने मुतनब्बा किया है कि अगर सूरत हाल पर फौरी तौर पर तवज्जो ना दी गई तो फिर वो अदालतों से या फिर रेगुलेटरी हुकाम से रुजू करेंगे।
कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि वो इस बात के गवाह हैं कि किसान ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर पैसा खर्च कर रहे हैं। सीपीआई एमएलसी एन सत्यम ने कानून साज कौंसिल में तेलंगाना रियासत के किसानों को दरपेश मसाइल पर सनसनीखेज बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि ट्रांसफार्मर्स जल जाने की सूरत में हुकूमत उन्हें मुफ्त तब्दील कर देगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर्स नाकारा हो जाने पर किसान जाती खर्च से उनकी मरम्मत करवा रहे हैं। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने एमएलसी सत्यम के बयानात का दिफा किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सच है कि किसान ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर पैसा खर्च कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन का कहना था कि वजीर तवानाई भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान में जो कुछ कहा जमीनी सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और किसानों को मुश्किलात का सामना है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेहत आमा के फरोग के लिए सरकारी अस्पतालों में 490 नए वेंटिलेटर्स फराहम करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास के दौरान पीर को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सेहत आमा के फरोग के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर सरकारी अस्पतालों में 490 नए वेंटिलेटर्स फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर बेड्स की तादाद भी 1790 की जाएगी। निम्स हैदराबाद के लिए 125 वेंटिलेटर्स फराहम किए जाएंगे और 850 अफराद पर मुश्तमिल अमले की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत भर में 20 से 25 किलोमीटर के हुदूद में डायलिसिस सेंटर भी कायम किए जाएंगे। 79 नई एम्बुलेंस गाड़ियां भी फराहम की जाएगी। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में कहा कि मेदारम में तामीर नौ का काम कबायली रस्म और रिवाज के मुताबिक और सबके तजुर्बात को मद्देनजर रखकर साइंसी तरीके से किया जा रहा है। कानून साज कौंसिल में वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मेदारम जतरा के तामीर नौ और तरक्याती कामों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेदारम जतरा की तामीर नौ और तरक्याती काम मेदारम जतरा की इनफरादियत और तारीखी पस मंज़र की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही शुरू किया गया है। एक रिसर्च स्कॉलर जो मेदारम पर खुसूसी तौर पर तहकीक कर रहे थे कि फराहम किए गए शवाहिद कबायलियों और कबायली पुजारियों बुजुर्गों की तजावीज़ और कमेटी की मंजूरी के बाद ही तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बाज़ कायदीन और बाज़ अखबारात की जानिब से कबायली रसूम व रिवाज के खिलाफ मेदारम की तामीर न होने के तबसरे पर पुग्गिलिटी श्रीनिवास रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खुदाओं के मामले में सियासत करना दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि वो ये बात फख्र से कहते हैं कि मेदारम में तामीर नौ का काम कबायली रस्म व रिवाज के मुताबिक सबके तजुर्बात को मद्देनजर रखकर और साइंसी तरीके से किया जा रहा है। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन के हमरा गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा से खैर सगाली मुलाकात की। ज़रा ने बताया कि वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पीर को एमएलए पद्मावती अलेखिया, चेयरमैन तेलंगाना संगीत नाटक एकेडमी डॉक्टर विनय और जंगा राघव रेड्डी, चेयरमैन ऑयल सीड्स फेडरेशन व दीगर के हमरा राजभवन पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा से खैर सगाली मुलाकात की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दस्तूर के आर्टिकल 25 में मजहबी आज़ादी और 26 में कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही है और दस्तूर हर शहरी को मजहबी आज़ादी का हक देता है। सदर मजलिस ने कहा कि वो एक गयूर मुसलमान है और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो कभी शिर्क नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वतन की मोहब्बत हमें आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है और मुसलमानों को इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। कीसरा पुलिस ने नागारम में जेवरात की दुकान में डकैती के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
तफसीलात के मुताबिक कीसरा पुलिस स्टेशन हदूद के नागरा में 2 जनवरी को 2 मुश्तबा अफराद गाहक बनकर जेवरात की दुकान में दाखिल हुए, जिसके बाद 2 दिगर कुल्हाड़ी और नकली पिस्तौल लेकर पहुंचे और उन्होंने दुकान के मालिक संदीप गहलोत पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। ओहदेदारों ने बताया कि अगरचे दुकान के मालिक जख्मी हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादातर जेवरात वापस हासिल किए और भरपूर मज़ाहमत की। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन मोटरसाइकिल पर सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। तकनीकी शवाहिद और ऐनी शाहिदीन के बयानात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम 5 को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ज्यादातर मुश्तबा अफराद आदि मुजरिम हैं और सारिकीन के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और नकली पिस्तौल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जनवरी 2 को रॉबरी ऑफेंस रिपोर्ट हुआ। इसके वास्ते 5 ऑफेंडर्स को आज मलकानगिरी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और एसओटी टीम्स के द्वारा अप्रहेंड करके आज कोर्ट में रिमांड कर रहा है। इसमें A1 नजीम अजीत और A2 एकिंदर सिंह, A3 मोहम्मद शेख, A4 राजेंद्र सिंह, A5 रतन सिंह। इसमें पूरा प्लान A1 के द्वारा प्लान किया गया और A2 इसमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए A2 से उसको मदद मिला। A1 A2 पहले भी इस तरफ का पर्टिकुलरली A1 पहले भी इस तरफ के ऑफेंसेस किया। चावलगढ़ पीएस में और बेचल पीएस में 2024 में ये 2 ऑफेंसेस करके जेल को गया। उसके बाद इस पर पीडी एक्ट भी लगा दिया। आफ्टर पीडी एक्ट की नवंबर में जेल से रिलीज हो गया। रिलीज जेल में A2 से इसका परिचय हो गया। A1 A2 दोनों मिलके जेल से रिलीज होने के बाद ये ऑफेंस प्लान करके A3 A4 A5 का मदद लेके इसको पूरा एग्जीक्यूट किया। आज उसका गिरफ्तार करके रिमांड कर रहा है और इसमें बालाजी ज्वेलर्स का शॉप ओनर विक्टिम बन गया। उसका हालत भी अभी ठीक है। रियासत आंध्र प्रदेश के कोना सीमा जिले में ONGC कुएं से बड़े पैमाने पर गैस खारिज होने के बाद आग भड़क उठी। अवाम में खौफ व हरास फैल गया। जराये ने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कोना सीमा जिले के मालकीपुरम मंडल के उर्समंदा गांव में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के कुएं में पाइपलाइन लीक होने की वजह से शदीद आग भड़क उठी। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या किसी के हलाक होने की कोई इतला नहीं मिली है, लेकिन आग के शोले भड़कते देख गांव के अफराद खौफजदा हो गए और अपनी जानें बचाने के लिए दौड़ पड़े। बताया जाता है कि गैस की खराज और आग लगने की वजह से इलाके में धुआं फैल गया था। मुकामी लोगों ने जिला हुकाम को इतला दी। फौरन आला हुकाम मौके पर पहुंचे और मुतासरा इलाके का मुआयना किया। ONGC के एहलकारों ने भी सूरत हाल का जायजा लिया। बताया जाता है कि कोना सीमा जिला इंतजामिया ने भी इस वाक़े की पूरी रिपोर्ट हासिल की है और वहां पर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। कागज नगर में जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर रहमानुज़्ज़मा और जनरल सेक्रेटरी रियासत अली ने बल्दी कारकुनान के एहतजाज की हिमायत करते हुए उनके हमरा धरना मुनज़्ज़म किया। कागज नगर म्युनिसिपल कारकुनान को तनख्वाहें अदा नहीं की गई। उन्होंने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पीर को धरना दिया। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर रहमानुज़्ज़मा और जनरल सेक्रेटरी रियासत अली ने एहतजाजी कारकुनान की हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाया। कारकुनान ने और जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने जिम्मेदारान से फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद में NMDC फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक भारी लॉरी कंटेनर उलट गया। एक शख्स जख्मी हुआ और ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। जराये ने बताया कि 5 जनवरी की अला सुबह NMDC पर वाक़े फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक भारी लॉरी कंटेनर उलट गया, जिसकी वजह से एक शख्स जख्मी हुआ और गाड़ियों की आमदरफ्त में भी शदीद खलल पैदा हुआ। हादसे के वक्त लॉरी में 2 अफराद सवार थे। लॉरी ड्राइवर अहमद
साकिन मूसा पेट इस हादसे में महफूज रहे, जबकि दूसरे शख्स मोहम्मद सैफुल्लाह को मामूली चोटें आई। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया। हादसे की इतला के बाद आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैफिक पर कंट्रोल किया। कंटेनर को हटाने के लिए एक भारी क्रेन भी तलब की गई। कंटेनर को वहां से मुंतकिल करने का अमल मुश्किल रहा, ताहम पुलिस एहलकारों ने मुसलसल मेहनत के बाद कंटेनर को मुकम्मल तौर पर सड़क से हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया और राहगीरों ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद में एबिट्स पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स यूपीआई के जरिए रकम अदा करने के बहाने 5,000 रुपये लेकर फरार हो गया। जरा ने बताया कि एबिट्स पुलिस स्टेशन हदूद में एक दुकानदार को समीर नामी शख्स ने धोखा दिया। उसने यूपीआई के जरिए 5,000 रुपये अदा करने की बात की और फिर अदायगी का जाली स्क्रीनशॉट दिखाकर 5,000 रुपये लेकर राह फरार इख्तियार की। मुतासरा दुकानदार ने एबिट्स पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रामकृष्णा राव ने आईएसओ की जानिब से गुड गवर्नेंस सर्टिफिकेट दिए जाने पर जिला कलेक्टर हैदराबाद और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। आईएसओ ने जिला कलेक्टर हैदराबाद और उनकी टीम की खिदमात को सराहते हुए उन्हें गुड गवर्नेंस सर्टिफिकेट जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रामकृष्णा राव ने गुड गवर्नेंस सर्टिफिकेट हासिल होने पर जिला कलेक्टर हैदराबाद और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम अपनी सलाहियत के मुताबिक तेलंगाना की आवाम की खिदमत कर रहा है। टीएनजीओस यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर के आर राजकुमार ने नए साल के मौके पर पोचामा बस्ती मां सब टैंक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए। नए साल के आगाज पर टीएनजीओस यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर के आर राजकुमार ने पोचामा बस्ती मां सब टैंक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और केक भी काटा। इस मौके पर तेलंगाना सेंट्रल फोरम के रविंदर वेंकट व दीगर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई, जबकि 5 दीगर को रिहा कर दिया गया। साल 2020 के दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि उसी मुकदमे में शामिल 5 दीगर मुल्जिमान को मशरूत जमानत दी गई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अजरैया पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का मुबैना किरदार दीगर से मुख्तलिफ नौयत का है और उनके खिलाफ साजिश में शमूलियत के काफ़ी इब्तिदाई शवाहिद भी मौजूद है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि इस मरहले पर उन दोनों के किरदार का मवाजना दीगर मुल्जिमान से नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि तमाम मुल्जिमान फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात के मामले में नामजद हैं। उन पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ कानून और हिंदुस्तानी फौजदारी कानून की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुशाहिदात में कहा कि ज़मानत का मरहला दिफा का मुकम्मल जायज़ा लेने का फोरम नहीं होता, बल्कि अदालत को कई उमूर पर तवज्जो देनी पड़ती है। वज़ीर तवन्नाई भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान असम्बली में कहा कि साल 2024 में 97,893 और साल 2025 में 1,266 बरक़ी कनेक्शन फराहम किए गए। तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास के दौरान पीर को वज़ीर तवन्नाई भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान असम्बली को बताया कि अवामी हुक्मरानी का बुनियादी मकसद रियासत में पावर सेक्टर को मजबूत करना और किसानों और अवाम को मियारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुसलसिल बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए जितने बिजली के कनेक्शन दरकार हैं उतने बिजली के कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि साल 2024 में 97,893
और साल 2025 में 1,02,67 कनेक्शन फराहम किए गए हैं। ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన కనెక్షన్స్ ఎన్ని అడిగితే అన్ని పెద్ద ఎత్తున ఇస్తున్నాం. ఉదాహరణకి మీరు 2024లో ఎన్పిడిసిఎల్లో అగ్రికల్చర్ కలెక్షన్స్ కోసం 56,807 కనెక్షన్స్ ఇచ్చాం 2004. ఎన్పిడిసిఎల్లో మీకు 41,086 కనెక్షన్స్ ఇచ్చాం. మొత్తంగా 97,893 కనెక్షన్లు అదనంగా ఇచ్చాము. ఈ సంవత్సరం 2025లో ఎస్పీడీసీఎల్లో 57,766 కనెక్షన్లు అదనంగా ఇచ్చినాయి. ఎన్పీడీసీలో 42,495 కనెక్షన్లు ఇచ్చాం. మొత్తంగా 1,02,60 కనెక్షన్లు అదనంగా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా కేవలం ఈ లోడ్ని బట్టి మనం దరఖాస్తు మీరు రైతులు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना और रेवंत अन्ना का सहारा मिस्कीनों के लिए जैसे स्कीमात के तहत अहल अफराद से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत अहल अक़लियती तबक़ात जैसे कि मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी से वाबस्ता ख़वातीन दरख्वास्त दाखिल कर सकती हैं। कारोबार के आगाज़ के लिए 50,000 रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाएगी। स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड का होना लाजमी है। दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए और तालीमी काबिलियत कम से कम 5वीं जमात होनी चाहिए। सालाना आमदनी देही इलाके की सूरत में 1.5 लाख से जायद न हो और शहरी इलाके की सूरत में 2 लाख से जायद नहीं होनी चाहिए। दूसरी स्कीम रेवंत अन्ना का सहारा मिस्कीनों के लिए फ़कीर, दोदिकुला और कमज़ोर तबक़ात से वाबस्ता मुस्लिम तबके के लिए मोपेड या फिर बाइक या ई बाइक के लिए 100% सब्सिडी पर 1 लाख रुपये की माली मदद फराहम की जा रही है। स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड का होना लाजमी है। दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए। अहल उम्मीदवार दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए वेबसाइट tgobms.cgg.gov.in मुलाहजा कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी मुकर्रर की गई है। दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का आगाज़ 5 जनवरी से हो चुका है। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर महकमा अक़लियती बहबूद से रुजू किया जा सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,